आदिवासी और तेली को लड़ाने के चलते वो खुद बोल रही हैं कि हम लोग आदिवासी को सरना उड़ना हम लोग नहीं जानते। वो अपने से बोल रही है। अगर इसमें अगर घेराबंदी हो जाए तो हम लोग मारने के सिवाय और कुछ नहीं है, जिंदा मरा दे रहे हैं आदिवासी। जान भी चल जाएंगे मगर बाउंड्री करने नहीं देंगे। कहाँ से जाएंगे? कहाँ जाएंगे? थाना। अच्छा, सब थाना चल जाएंगे। हाँ। लेकिन बाउंड्री करने नहीं देंगे। धीरे धीरे लोग बाएं हाथ पकड़ते पकड़ते बाएं पकड़ते पकड़ते गला पकड़ना चालू किया। ये सब कदापि नहीं होने देंगे और बाउंड्री तो होने ही नहीं देंगे। गांव का माहौल को अच्छा रहने दे, किसी भी सूरत में बाहरी दलालों का गांव में प्रवेश वर्जित है। रास्ता एक लोगों को नहीं होता है, रास्ता तो सभी लोग के लिए अनिवार्य है। हमारी समस्या है, हम दोनों समाज के लोग बैठ के इसके प्रेम पूर्वक आपसी समझौता से ही इसको सुलभ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग अपने अपने मौका पा गए, सभी अपने नेता से कर रहे हैं कि हम वहाँ जाके कुछ लोगों को अपने बस में कर ले और अपना दिखाए कि हम क्या है। मगर मैं उन नेताओं से मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या मालसे में सिर्फ सरना का ही विवाद हुआ और विवाद में लोग क्यों नहीं आए? तेली भाई को कुछ हो जाता है तो हम काम आएंगे, आदिवासी भाई को कुछ होता है तो तेली भाई काम आएंगे। रांची जिला से मतलब कोई मंत्री चाहे कोई नेता नहीं आएगा हमको सहयोग कर। आदमी कमाता खाता है, जीता है, सब करता है, मगर मर जाने के बाद वो शमशान घाट जाता है। और उनसे लिए तो किसी भी हालत में उसके लिए तो हमें रोका नहीं जा सकता। 15 नवंबर 2000 का वह दिन था जब भारत के भूखंड पर झारखंड एक राज्य बना। और झारखंड जो राज्य है, अगर इस मिट्टी को हम लोग अगर खोदेंगे तो इसमें हमारे पूर्वजों की खून सनी हुई दिखाई देगी। काफ़ी जदोजहद के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद बिहार से अलग होकर के झारखंड एक राज्य बना, जल जंगल जमीन के मुद्दों पर। झारखंड अलग होने के बाद आप देखिएगा कि जिस तरह से इस राज्य में बाहरियों को बसाया गया और झारखंड के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, इन दोनों को आपस में लड़ाने का उन लोगों के द्वारा काम किया गया। जो बाहर से आकर के यहाँ पर, चाहे वो मूलवासी हो चाहे वो आदिवासी हो, उनकी जमीन को हड़प करके जो बाहरी लोग यहाँ पर बस गए हैं, वो अब के अलग अलग तरीके का वो षड्यंत्र रच रहे हैं और आदिवासी और मूलवासी को आपस में लड़ा करके वो यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से उन जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक सरना स्थल पर खड़ा हूँ। यह सरना स्थल मालसिरिंग गाँव का है। मालसिरिंग एक पंचायत है। यह पंचायत पिठोरिया थाना के अंतर्गत और कांके प्रखंड के अंतर्गत आता है। यह मालसिरिंग का जो सरना स्थल है, यह सरना स्थल को लेकर के विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर कई समुदाय के लोग इस मालसिरिंग के गांव में रहते हैं, जिसमें तेली समुदाय की जनसंख्या बहुसंख्यक है। यहाँ पर उन लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सदियों से, वर्षों से यहाँ पर एक आप लोगों को एक सड़क दिख रहा होगा, यह एक सार्वजनिक सड़क है। इस रोड से तेली समुदाय हो या आदि समुदाय हो, बैठा समुदाय हो, तमाम जातियों का इसी सार्वजनिक रोड से आना जाना होता है। 86 डिसमिल का जो रकबा है, इसी 86 डिसमिल से इस गांव के लोगों का आना जाना रहता है। इस गांव में कई समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, तेली भी हैं और कई जाति के लोग इस मालसिरी गांव में रहते हैं। और इसी 86 डिसमिल के रकबा से, इसी 86 डिसमिल जो जगह है, उसी जगह से इन लोगों को आना जाना होता है। यहाँ पर देखिए तेली जातियों की एक बैठक चल रही है, जिसमें पूर्व मुखिया यहाँ पर लखन उरांव भी यहाँ पर मौजूद है और कई लोग भी यहाँ पर हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि जिस सरना स्थल को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, पूरा विवाद क्या है और आप लोग यहाँ पर बैठक क्यों कर रहे हैं। चलो, हमारे साथ मालसिरिंग के पूर्व मुखिया हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी, आपके पंचायत का मामला है, मुखिया रहे हैं। चूँकि पंचायत का मामला है और दोनों समुदाय के लोग, हम लोग वर्षों से, हमारे गार्जियन, हमारे पूर्वज लोग रहते आए हैं और मेरा तो अभी भी हमने अपने वक्तव्य में बोला कि हमारी समस्या है, हम दोनों समाज के लोग बैठ के इसके प्रेम पूर्वक आपसी समझौता से ही इसको सुलभ कर सकते हैं। बाहर से आए हुए आदमी हमें सिर्फ चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और हमें देखिए दोनों समुदाय का हम वर्षों से रहते आए हैं, रहेंगे भी। बाहर के लोग एक दिन आएंगे और एक दिन हमें जो भी है बढ़ा चढ़ा चले जाएंगे, वो हमेशा काम नहीं आएंगे। आप तो आदिवासी हैं? जी, आदिवासी हैं। आप मुखिया भी रहे हैं यहाँ पर? जी। तो ये जो जिसका दावा किया जा रहा है कि ये पूरा 86 डिसमिल का रकबा सरना स्थल है, क्या सच्चाई है ये? देखिए, सच्चाई तो कागज़ देखने से पता चलेगा। कागज़ में एक्चुअली हम लोग भी देख रहे हैं, वहाँ सार्वजनिक आम गैर मजरूआ है। ठीक है, आम गैर मजरूआ है, ये मान भी ले कि ये सरना स्थल है, तो सरना स्थल है तो किसी के क्या बोले धर्म, चाहे किसी के खुशी को छीन के हम अपने पूजा स्थल नहीं बनाने चाहते। एक्चुअली ये और लोगों के लिए, और लोगों का आने जाने का, मरनी हिरनी का रास्ता, इन्हीं से
यही प्लॉट से होके जाता है, तो हम ठीक है पूजा करें, पर अगले का भी आगे का भी उनका भी मतलब आवश्यकता को ज़रूरत को देखते हुए हम मतलब एक चीज़ आने जाने का व्यवस्था देख के अगर हम घेरा भी करें तो जो और समाज के लोग हैं उन लोगों का कोई दिक्कत ना हो, उनको जो सरना मसना जाते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, ये रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए सरना पूजा हम साल में एक बार करते हैं और मरनी हरनी इतना बड़ा गांव है कि हमको लगता है महीना में 2 महीना में 15 दिन में मरता हरता है। और खेती बाड़ी का सीज़न है तो देखिए हर सीज़न में खेती बाड़ी करना है, गाय मवेशी चराने जाना है, तो ये सभी को देखते हुए हमें दोनों समुदाय के लोग को आपसी प्रेम से बैठ के इस समझौता का सुलझ करना चाहिए। फिर कौन है जो यहाँ पर आकर के दोनों समुदाय के बीच की आपसी जो सौहार्द है, अब तक सदियों से जो दोनों भाईचारगी बना करके रह रहे थे, हंसते खेलते थे एक मैदान में, कौन है जो बिगाड़ने का काम कर रहा है? क्योंकि अगले सोमवार को बैठक तो हम लोग को जानकारी नहीं था, बैठक के बाद पता चला। मतलब कोई गीता श्री उराव है, कोई देखिए यहाँ पर सभी लोग अपने अपने मौका पा गए, सभी अपने नेता को नेता ही सीख रहे हैं कि हम वहाँ जाके कुछ लोगों को अपने बस में कर ले और अपना दिखाए कि हम क्या है। मगर मैं उन नेताओं से मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या मालसे में सिर्फ सरना का ही विवाद हुआ और विवाद में लोग क्यों नहीं आए? यहाँ बहुत तरह का विवाद है, एक दूसरे समुदाय से विवाद होते रहता है, जिसको हम लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो लोग सोल्व करते हैं, तो वो समय लोग कहाँ चल जाते हैं। आज मतलब इन लोग को सरना का मुद्दा में आए तो उन लोग को बुलाया कौन और वो लोग आए किस आधार पे? हमारे बहुत आदिवासी समाज में भी अभी बहुत समस्या है, किसी का आपस में झगड़ा है, किसी का खेत लुटा गया है, बहुत तरह का समस्या है, तो उस समस्या में लोग क्यों नहीं आते हैं? इससे सरना और मसरा में आके क्यों अपना नेता ही चमकाते हैं? बुलाए तो आप ही ना होंगे, आप आदिवासी हैं तो आप ही ना बुलाए होंगे। समस्या आप लोगों का था, तेली लोग जो है सो कब्जा कर रहा है, आप लोग बोले हैं सब। देखिए कब्जा करने का बात नहीं, कब्जा एक तो खुला है, कोई कब्जा नहीं किया है। देखिए वस्तु स्थिति माना है, कब्जा कोई नहीं किया है, सिर्फ वहाँ है कि आने जाने का व्यवस्था चाहिए। अब उन लोग को बुलाया कौन और आए कैसे, तो सोचने का बात है। हम लोग अपने समाज में बैठ के इस चीज़ को चर्चा करेंगे कि यदि कोई समस्या होता है तो देखिए कल मेरे कोई तेली भाई को कुछ हो जाता है तो हम काम आएंगे, आदिवासी भाई को कुछ होता है तो तेली भाई काम आएंगे। रांची जिला से मतलब कोई मंत्री चाहे कोई नेता नहीं आएगा हमको सहयोग करने। सोमवार को जो यहाँ पर हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? चूँकि गलत हुआ, हम भी 5 साल पहले जनप्रतिनिधि थे। एक्चुअली हमारे समय भी बहुत तरह का समस्या हुआ, बहुत तरह का झगड़ा हुआ, पर हम लोग में तो इतना अपने आप में इतना समर्थ थे कि अपने गांव भाई लोग से बैठ के सारे समस्या का सोल्व किए। बाहर से किसी आदमी को इन्वॉल्व नहीं है। सभी समुदाय के लोग हमारे पंचायत में सभी समुदाय के लोग हैं, तेली है, उरांव है, मुंडा है, मुसलमान है, सिंह है, राजपूत है। क्योंकि अगर हम जनप्रतिनिधि तो एक समुदाय का नहीं है, सभी का है। और हम जहाँ तक मेरी दिली तमन्ना, मेरी इच्छा है, तो हम आपस में भाईचारा का संदेश देके सबको साथ लेके चलने में अथी करते हैं। क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं किसी का नहीं, आम गैर मजरूआ सभी के लिए है। हाँ ठीक, वहाँ सरना का पूजा होता वो भी हो, इसमें कहीं नकारा नहीं किया जा सकता है कि हाँ सरना का पूजा ना हो। और उसका भी देखने में पता भी चल रहा है, उसको पूजा करने के लिए ग्रामीणों के सहमति से, दोनों समुदाय के सहमति से घेरा किया गया है। तो उसमें कोई समस्या नहीं, चाहे कोई दिक्कत नहीं कि सरना नहीं है, सरना पूजा होना चाहिए। हाँ उसके अलावे सरना पूजा के अलावे जो भी गांव के ज़रूरतमंदों का जो आवश्यकता है उस रास्ता से, उस प्लॉट से, वो भी होते रहना चाहिए। अच्छा, इस सरना स्थल पर और क्या क्या कार्यक्रम होता है धार्मिक सांस्कृतिक? देखिए यहाँ रामनवमी का जुलूस जाता है, यहाँ क्या बोले सरस्वती पूजा के लिए भी होता है। और खुद जब हम लोग मुखिया नहीं थे तो यहाँ हम लोग देखिए यहाँ आके क्रिकेट का मैच खेलते थे, उसमें भी नकार नहीं सकता। हम लोग यहाँ 12 साल 15 साल पहले यहाँ आते थे मैच खेलने के लिए, यहाँ क्रिकेट का मैच खेलते थे। और सबसे अहम बात है, जो आदमी कमाता खाता है, जीता है, सब करता है, मगर मर जाने के बाद वो शमशान घाट जाता है। और उनसे लिए तो किसी भी हालत में उसके लिए तो हमें रोका नहीं जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा आप, खुद ही आके देखिए मुआयना करके, जो रास्ता बना हुआ है, दोनों तरफ से रास्ता बना हुआ है, पश्चिम तरफ से भी है और इधर से भी है। और इधर जितना भी मरखी होता है तेली समाज का, धोबी समाज का, धोबी जो एसी है मेरा, धोबी समाज जो एसी में आते उनका भी मसला इधर है। तो हम अपने पूजा करने के लिए, हम तो इतना स्वार्थी, हमारा आदिवासी समाज इतना स्वार्थी भी नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए पूजा करने के लिए किन्हीं का मरे हुए आदमी का रास्ता रोके। जिस गांव में 5 जाति के लोग सदियों से रहते आ रहे हैं और जिस सरना स्थल को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, आप आदिवासी समुदाय से आती हैं,
और आप लोगों का कहना है कि वह सरना स्थल हम लोगों का धार्मिक स्थल है और हम लोग इस पर बाउंड्री करेंगे। दूसरा, वहीं अलग जो जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो धोबी हों, चाहे वो तेली हों, चाहे वो कुड़माली हों, जो भी लोहरा अन्य जाति जो भी आपके पंचायत में रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि वर्षों से हमारे पूर्वज इसी रोड से आया जाया करते थे, अब तक ऐसा कोई विवाद नहीं था। न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर बाउंड्री करना चाह रहे हैं, हम लोगों को यहाँ से आने जाने में रोकना चाहते हैं। सीधे तौर पर मेरा रोड ये लोग बंद कर देना चाहते हैं। क्या कहें? देखिए वहाँ तो सभी तरह का, जैसे कि आप सरना स्थल है तो धार्मिक स्थल में मसाना मतलब मुर्दा भी घुसाना उचित नहीं है, और जो कि घेरा हो रहा है तो भी अच्छा ही है। और घेरा के बाद अगर ये लोग रास्ता मांग रहा है तो रास्ता भी देना अनिवार्य है, क्योंकि रास्ता एक लोगों को नहीं होता है, रास्ता तो सभी लोग के लिए अनिवार्य है। इसलिए मेरा कहना है तो हमको तो दोनों पक्ष का ही सुनना है ना, तो हम तो बीच का रास्ता ही निकालेंगे, इसलिए घेरा भी हो और रास्ता भी छोटे। तो इसमें अभी तेली जातियों की वहाँ पर बैठक हुई। उन लोगों का यह कहना है कि जहाँ पर पूजा होता है हम लोग खड़ा होकर के उस क्षेत्र का बाउंड्री करवा दिए हैं, अब बाहर का भी क्षेत्र का वो लोग जो है सो बाउंड्री करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे, इस गांव के बच्चे सभी जो है सो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, ऐसे कई तरह के जो पूजा, धार्मिक पूजा उन लोगों का होता है, संस्कृति उन लोगों का है, सभी उसी जगह पर होता है। तमाम चीज़ों को आप लोग बंद कर देना चाह रहे हैं, सीधा वो लोग ये कह रहे हैं। देखिए ये तो सभी जगह सरना स्थल को घेरा जा रहा है और ये कल्याण विभाग दे रहा है सबको घेरने के लिए। तो वहाँ का सरना स्थल है जो कि 86 डिसमिल है। हाँ। तो 86 डिसमिल है तो रास्ता के लिए भी तो छूट ही जाएगा, नहीं छूटेगा तो बात नहीं। लेकिन देखिए गांव का है तो बाहर वाला आदमी आएगा तो उसको नहीं सुलझा नहीं सकेगा। इसमें गाँव घर का बैठ के और मिलजुल के काम करेगा उसमें। तो आप अच्छा जनप्रतिनिधि होगा। हैं, मुखिया हैं, कितना फीट आप रोड वहाँ पर ग्रामीणों को दीजिएगा? 10 फीट में तो एक्चुअली अच्छा से हो ही जाता है। 10 फीट तो बहुत चढ़ा जाता है, तो कार आना जाना हाँ, सब तो हो जाएगा। हाँ 10 फीट में तो आराम से हो जाता है। आज का डेट में बच्चे बूढ़े सब कोई जलधारी करता है, तो दूर नहीं जाने के कारण हो सकता है गाँव घर में स्थापित कर दिया है और आज का डेट में उसको घेरा करना चाह रहे हैं। घेरा करना चाह रहे हैं। अब उन लोगों का ये भी कहना है कि कई पंचायत का उन्होंने हवाला भी दिया कि सरना को लेकर के जिस गांव में पंचायत में विवाद था, सरना स्थल को दूसरे जगह पर ग्राम सभा के माध्यम से शिफ्ट कर दिया गया। अब ये लोग यहाँ एक मांग कर रहे हैं कि अगर सरना स्थल यहाँ पर विवाद है तो पूरे गांव के लोग, जितने भी गांव में हम लोग रहते हैं, आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, मूलवासी हों, तमाम लोग एक साथ बैठें, ग्राम सभा करें और सर्वसम्मति से एक जगह का हम लोग चयन करें और उसको हम लोग सरना स्थल बनाने का काम। इस पर क्या कहें? इसमें तो पूर्वजों का स्थापित कर दिया है, तो इसको हटाने का बस तो आम पब्लिक को नहीं है, कोई भी इसको नहीं हटा सकता है, कहीं कि इसको पूर्वज में स्थापित कर दिया है। आज अगर यदि जहाँ पे धरती फाट के अगर भगवान निकल गया है उसको कोई दूसरा हटा सका है? कोई नहीं हटा सका है, तो कैसे हटेगा? इसलिए रास्ता भी छूटे और उन लोग का घेरा भी हो जाए, मेरा यही कहना है। ग्रामवासी को बिठाएंगे और सब मिलजुल के बीच का रास्ता निकलाएंगे, यही संदेश देना है। अभी माल सिरिंग के ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं, अकलू पाहन। ये जो सरना स्थल का जो विवाद है जिस पर आप लोग बाउंड्री करना चाह रहे हैं, क्या है पूरा विवाद? विवाद कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग का 86 डिसमिल में हाँ। हम लोग घेराव करना चाहते हैं, तो 12 फीट हम लोग देने के लिए तत्पर हैं। हाँ, 12 फीट। 12 फीट, हाँ। लेकिन एक तरफ। हाँ। एक तरफ यहाँ से मुर्दा निकलता है स्मशान घाट, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। तो 12 फीट यहाँ से लेकर के वहाँ तक, अंतिम तक 12 फीट। तो इसमें निर्णय को न मानते हुए कल परसों आए थे, तो नापी जो कि मने सीमांकन करने के लिए भाई लोग बोले कि नहीं होगा,
तो नहीं होने से हम लोग बोले कि भाई नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन बाद में जनक बाबू बोले कि नेक्स्ट समय फिर हम लोग बात को रखेंगे। तो हम लोग का विचार है कि एक तरफ रास्ता देंगे, एक तरफ रास्ता देंगे। तो लेकिन विवाद नहीं हम लोग नहीं करें, कभी नहीं विवाद करेंगे। जब से हम लोग हैं तब से हैं और रहेंगे जब तक धरती रहेगी तब तक, लेकिन रास्ता पक्का देंगे। अच्छा, ये जो जमीन है खतियान में का लिखल है, ये सरना का स्थल का जमीन है या फिर आम गैर मजुरवा है, खास गैर मजुरवा है, कैमी प्लॉट है, का है ये 86 डिसमिल? तो आम गैर मजुरवा है लिखा है ना, देखिए ना, बढ़िया ना। आम गैर मजुरवा है, नहीं है आम गैर मजुरवा, लेकिन सरना लिखा हुआ है जनक जी, है सरना आम गैर मजुरवा, सरना आम गैर मजुरवा है। पूरा गांव का। पूरा गांव, व्यक्तिगत रूपांतरण का नहीं। प्रधान जी, जितना में पूजा होना उतना में तो बाउंड्री हो गया। अब ये तो फिर आप ही कह रहे हैं गांव का ये सार्वजनिक जमीन है, फिर आप ही कह रहे हैं सरना स्थल है, फिर आप ही कह रहे हैं बाउंड्री करेंगे, फिर आप ही कह रहे हैं कि 12 फीट हम रोड देने के लिए तैयार हैं। क्लियर क्या है, स्टैंड क्या है? क्लियर है ना, 86 डिसमिल के अंतर्गत में माइनस करके इन लोग को 12 फीट जमीन दे रहे हैं। लेकिन जो पारित हुआ है कल्याण विभाग से, उसी में हम लोग राज्य और हम लोग का जितना जनरल भाई आदिवासी सबको माने यहाँ पर कल परसों बैठका हुआ है। तो ये लोग बोले कि नापी नहीं होने देंगे, तो नापी नहीं होने देने के कारण हम लोग रोक दिए। ये हम ही लोग माने ये लोग बोले, माने भाई लोग बोले कि नापी नहीं हो। आम गैर मजुरवा जमीन है तो फिर आप कौन होते हैं देने वाले? ये तो पूरा जनता का आप ही कह रहा है। पूरा जनता के ही जमीन है। आप कैसे दे दीजिएगा? तो गाँव चाहेगा वही ना होगा। सीओ साहब बोले आप लोग का जमीन है, आप लोग जैसा कीजिए। आप बोले थे हमको लगता है 250 आदमी सुना होगा। जैसा कीजिए, रास्ता देना है नहीं देना है, घेराव करना है नहीं करना है, गाँव जानेगा। हमको ये बताइए कि आप प्रधान है, गांव का देख रेख करना आपका जिम्मेवारी है कि नहीं है? एकदम 100%। क्या गलत क्या सही हो रहा है आपके जिम्मे है? जिम्मा है कि नहीं है? एकदम जिम्मा है। और ग्राम सभा सर्वोपरि है? सही बात है, सर्वोपरि है। तो परसों जो बैठक हुआ यहाँ पर, जिला परिषद सदस्य को यहाँ होना चाहिए था कि नहीं? एकदम अनिवार्य। तो बिना जिला परिषद का, चाहे तेली जाति के लोगों ने अगर ग्राम सभा कर लिया तो गलत है कि नहीं है? सभी जातियों का इधर कीजिए आना चाहिए। जनक जी बोले कि एक माँ का 5 गो बेटा है। हाँ, 5 गो बेटा है। ये 5 बेटा इधर से जाते हैं ये रास्ता से। लेकिन हम लोग बोले कि ठीक है 5 बेटा है, धोबी है, लोहरा है, लोहरा को छोड़ देता है, मुंडा है, गोड़ाई थे, धोबी है, 5 जाति समुदाय का। तो यहाँ से माने 5 फीट हम नकार कर दिए, 5 फीट नहीं 12 फीट बोल दिए। 12 फीट 5 फीट में क्या हो जाएगा सर? 12 फीट हम लोग देने के लिए समाज से निर्णय लिए। तो समाज को बोल रहे कि नए से चारों तरफ हमको चाहिए, चारों तरफ हमको। तो बताइए सर, चारों तरफ तो माने घेराव का काम मतलब रह जाएगा। प्रधान जी सर, बिना तेली जाति समाज के अनुपस्थिति में अकेले निर्णय कैसे ले लिए? कैसे ग्राम ले सभा में ये तो अनुचित है। ठीक, अनुचित है ना? अनुचित। तो ये कल्याण इसका मतलब हमको नहीं चाहते हैं आप? मेरा बात सुनिए, एक आदमी सवाल कीजिएगा तब तो हमको नहीं, ये हम बात- दोनों बोल रहे हैं। मैंने ग्राम सभा में हमको शामिल नहीं करना चाहते हैं? आपका सवाल ठीक है। जवाब दीजिए। तो ये सरना घेराव के लिए हमको माने 1 रुपया का घेराव होगा मान लिया जाए, लेकिन 5 जाति का उपस्थित होना जरूरी है। 5 जाति का उपस्थिति में ग्राम सभा में जिसका बहुमत होगा वो जीत होना चाहिए। तो इसमें पारित हो गया तो बोले कि भाई ठीक है। अब आया समय तो हम लोग नामांकन अपना जमीन का नापी किए। तो अभी तक प्रमाण है और गिट्टी भी गिरल है। तो यहाँ पर लोग है सो
बोले कि नहीं से अनुचित हुआ है। हमारे ख्याल से तो अनुचित हुए किया है, अनुचित हुआ है। लेकिन तेली समाज का रिक्वेस्ट करके मतलब हाथ जोड़ के समय मांग रहा था। हम लोग तेली समाज किसी तरह का अभद्र बात नहीं बोले थे। किन्हीं का अपमान अभी तक नहीं हुआ है जनक जी, किन्हीं का अपमान नहीं हुआ है। हमको अपमान नहीं हुआ, आपका अपमान नहीं हुआ तेली समाज, लेकिन तेली कहना उचित नहीं लगता है। नहीं जात है तो बोलिए। नहीं कहने का मतलब जाति तो मेरा अपना भाई है ना, काहे हम लोहरा गोड़ा उठ करते चलेंगे हम। प्रधान जी, आप बोल रहे हैं भाई है और भाई के सामने दीवार खड़ा कर दे रहे हैं। दीवार खड़ा कब करेंगे? जब तक निर्णय नहीं होगा तब। एक सूत्र में बांध के हम लोग चलेंगे, आना चाहिए रिकॉर्ड में। एक सूत्र में बांध के चलेंगे, खंडित नहीं करना है किन्हीं को। माने ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है, ये जाति, कुछ नहीं। कल तक तो यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं, समाज के लोग रह रहे हैं, आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दोनों एकदम बहन की तरह, दीदी की तरह एकदम रह रहे हैं। अचानक कौन इस बीच में आया जो दोनों को लड़ाने का काम कर रहा है? लड़ाई के काम कर देना, हम नहीं जाने पा रहे। बाहर का आदमी सब, बाहर का आदमी सब लड़ने का काम कर रहा है। क्या कहता है बाहर के आदमी लोग आकर के यहाँ? घेरा का बाउंड्री करेंगे कह के, बाउंड्री करेंगे करके। अच्छा, 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे अपना जमीन। तो आप लोग बाउंड्री करने दीजिएगा। नहीं कहा देंगे हम लोग को, नहीं करने, जान भी चल जाएंगे मगर बाउंड्री करने नहीं देंगे। कहाँ से जाएंगे? कहाँ जाएंगे? थाना। अच्छा, सब थाना चल जाएंगे, लेकिन बाउंड्री करने नहीं देंगे। आज माल सीरिंग में आप लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, क्या है विवाद? देखिए, विवाद यहाँ कुछ नहीं है। समाज का लोग, हम लोग के यहाँ बहुत बाहुल क्षेत्र है पूरा। अगर देखें प्रखंड में, कांके प्रखंड में सबसे ज़्यादा अगर साहू समाज यहाँ रहते हैं तो कांके प्रखंड में मालसरिंग गांव में रहते हैं। आज उसी के बीच में ये लोग पूर्वज से ये ज़मीन में खेलते कूदते आ रहे हैं, आज से नहीं 100 साल से। उसमें आदिवासी समाज भी खेलते कूदते हैं, साहू समाज भी खेलते कूदते हैं। पूरे गाँव का सामूहिक आम गरमजरुआ ज़मीन है। उसमें आम गरमजरुआ का मतलब ही होता है आम मतलब कि आम लोगों की लोग है ज़मीन। अब पर्सनल ये लोग कहीं फंड निकाल के बोल रहा है कि अब हम ये समाज को है, सरना धर्म का ज़मीन है, हम उसको बाउंड्री कर देंगे। ये तो गलत है। आपसी भाईचारगी से दोनों समाज के लोग बैठता, गांव में बैठता, अपना बैठने के बाद अपना विचार रखता कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद करने के लिए। उसके बाद क्या है कि आज हमारे यहाँ साहू समाज का वोट यहाँ 5000 लोग है, पूरा गांव का आबादी 5000 लोग है। 5000 का आबादी होने के बाद यहाँ का जो हमारे जनक जी हैं, ये डीसी को लिख के दिए कि भाई इसमें विवाद है, इसमें घेराबंदी नहीं होना चाहिए। सीओ को लिख के दिए, थाना को दिए, लेकिन एक भी नहीं सुने। तो हम लोग, ये लोग तो समझ रहा कि झारखंड सरकार का जो है आदिवासी सरकार है, तो हम लोग कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है। हम लोग का भी जान है, जीव है, हम लोग का भी खेत बाड़ी है, हम लोग भी मूलवासी हैं। हम लोग आज के डेट में 1932 उसका खतियान था, हमारा 1932 मेरा भी खतियान है। तो हम लोग को आज वो जो कानून पढ़ा रहा है वो कानून हम लोग थोड़ी पढ़ेंगे। आज आप आइए ना भाई, इसमें आप खेलिए कूदिए रहिए, आप भी मेला लगाइए। इसमें रामनवमी पूजा होता है, तो रामनवमी कल बाउंड्री हो जाएगा। तो रामनवमी पूजा कहाँ से होगा? रामनवमी का जुलूस निकलता है, रामनवमी का लाठी खेला जाता है यहाँ, तो लाठी खेलता है तो बंद हो जाएगा। बोलेगा सरना समाज का हम लोग कर देगा ये लोग, तो फिर हम लोग समाज कहाँ जाएगा? तो नेताजी सरना स्थल है, पूजा होता है, तो कोई अपना धार्मिक स्थल में आपको कहाँ जाने देगा? भैया, ये धार्मिक स्थल अभी है, आज दुनिया कब बना है? तब से तो खाली है। अभी क्या आपत्ति आपको पड़ गया कि आप बाउंड्री करिएगा? आप अभी अपना पूजा करने के लिए आप घेरे हैं, आप देखिए उस समय आप पूरा कहाँ नहीं घेरे। अभी जितना घेरा हुआ उसको काम चलाइए। शाही समाज उसको मिल के हम लोग घेरवाए हैं कि वो समाज का लोग है, पूरा गांव की सहमति बनी कि सरना धर्म के लिए उतना सा पर्सनल घेर दीजिए और बाकी खाली छोड़ दीजिए। तो बाकी सब पूरा गांव कोई विरोध नहीं किया। कोई विरोध किया था क्या? कोई विरोध है क्या? नहीं है। तो उस घेराव को अब हम लोग भी मान रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं। अब मान के चलिए, इस रोड से शमशान घाट जाती है, खेत बाड़ी जाती है, आगे उरगुट्टू गांव मिलती है। तो ये अगर ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा ये रोड। तो फिर अगर बगल में जो घर है वो कहाँ निकलेगा? वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो ये तो सोच रहा है कि हमारा यहाँ आदिवासी भाई नहीं है तो तली लोग को परेशान करे। तो कौन बाहरी लोग है जो आप लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोग आकर के यहाँ पर आपसी सौहार्द खराब करने का? देखिए, गांव में बहुत बढ़िया माहौल था, दोनों समाज के बहुत बढ़िया था। बाहरी लोग आके यहाँ बढ़ा चढ़ा के ये लोग उग्र करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मान के चलिए 21 पढ़ा आके ये लोग बोल रहा है कि हम बाउंड्री जबरदस्ती कर देंगे। तो भाई ये लोग गाँव के लोग को तो दबाया जा रहा है। तो हम यही बोल रहे हैं कि सुझाव दे रहे हैं हम लोग कि भाई आपसी में एक बार मीटिंग करिए, दोनों समाज का लोग, और आपस में एक सहमति बनाइए
कि आगे हम लोग कैसे विवाद नहीं होने के कारण बिना विवाद का सीओ को, बीडीओ को, थाना को, डीसी को, सबको बुलाइए, सांसद को, विधायक को, सबको बुलाइए, वार्ड रहेंगे, मुखिया रहेंगे, सब बैठ के हम लोग आपसी गांव घर में मिल के डिसीजन करेंगे कि इसका निदान क्या निकला जाए। आप आके ला जाइएगा, फोर्स लेकर आ जाइएगा, नहीं बोलेंगे आपको जेल भेज देंगे, केस कर देंगे और आपको जो है घेर के चल देंगे, तो कल उसको भी तो देखना है जो बगल बगल में उसका रोड नहीं है, कल वो ब्लॉक हो जाएगा तो कहाँ से निकलेगा बेचारा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि पूरा गांव का लोग मिले, एक बार सारा समाज का लोग बैठे, आदिवासी समाज हो, मूलवासी समाज हो, पूरा गांव का बैठे, जो विभागीय बैठा हो, विधायक हो, सांसद हो, और बैठ के पंचायत में ही निर्णय हो इसमें क्या होना चाहिए। हम लोग मालसिंह में आज आए हुए हैं ये सरना स्थल घेराबंदी को लेकर, और सोमवार को जबरदस्ती इसमें घेराबंदी करने का कोशिश किया गया। कौन लोग कर रहा था? गीताश्री उरांव आई थी, ठीक है ना, जो कि अगुआ वही बनी हुई थी, और उसी के अगुआ में सारा काम हो रहा था। ग्रामीणों का विरोध हुआ, उसके बाद कार्य नहीं हुआ, वो लोग वापस लौट गए। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि ये मेरा सरना स्थल है, तो वो लोग तो बाउंड्री कर भी नहीं। देखिए वो तो बोलते हैं पूरा झारखंड हमारा है, ठीक है ना, तो पूरा झारखंड को दे दीजिए, जो माने मूलवासी हैं वो लोग चलिए दूसरा प्रदेश में। अगर वो बोलते हैं कि हमारा सरना स्थल है, ठीक है ना, तो घेराबंदी जो हुआ है गोल वही एरिया है सरना स्थल, बाकी बात एरिया आम जनों का है जो कि सामूहिक यूज करते हैं ये लोग, चाहे वो माने आपका किसी का मरकी हो जाता है तो शमशान घाट आगे में है, आगे उरगुट्टू गांव है, ठीक है ना, लोग का आना जाना है, माने लाइफलाइन है बोलिए तो। अब लाइफलाइन को कोई क्लोज करना चाहेगा तो ग्रामीण तो नहीं देंगे, ग्रामीण नहीं देंगे। तो आदिवासी लोग का सरना स्थल कहाँ हड़प रहे हैं, कहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर? हड़प नहीं रहे हैं, हाँ, हम सहयोग किए हैं। अच्छा, पूरे समाज हम लोग बैठ करके जो घेराबंदी हुआ है उसमें सहयोग किए हैं, कुछ मैंने सीमेंट का भी काम किए हैं, हम लोग अपना हाथ से हम भी दिए हैं, सहयोग किए। अच्छा, और पूजा स्थल में हमारा कोई विवाद नहीं है। महेंद्र मुंडा के बाबूजी जब जीते उस समय बोले कि हम लोग को जाने आने में दूर होता है। कहाँ? करीब 1 किलोमीटर पर है सरना स्थल, मालसिरिंग के गांव में ही 1 किलोमीटर आगे। हाँ, मालसिरिंग गांव के पश्चिम की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। जगहों का नाम है उसका? हाँ, झाखरा। झाखरा नाम है। अच्छा, ठीक है। झाखरा भी मैंने वर्तमान में बोलचाल के भाषा में उसको झाखरा कहते हैं, लेकिन सरना असलियत वही सरना है। अच्छा, ठीक। वो देखने का चीज है, नक्शा में खतियान में देखने का चीज है। अच्छा, खतियान में भी सरना स्थल है। अच्छा, ठीक है। और वही लोग पूजा करते थे। हम लोग को बाबूजी पूर्वज लोग बोले कि मतलब दूर होता है तो मिल बैठ के इसी तरह, मतलब महजूद मुंडा मुखिया थे उसी समय, मतलब कहे कि मतलब ठीक है तो भाई हम इसी में पूजा कीजिए, लेकिन अतिक्रमण नहीं कीजिएगा। उस समय एक शर्त हुआ था, जैसा कि बाबूजी लोग बोलते थे, थोड़ा सा पूजा स्थल आप लोग को जगह देंगे, जगह गांव में के अंदर है, लड़का लड़की खेलेंगे कूदेंगे, यही हुआ था। अच्छा, ये पहले सरना स्थल नहीं था, लेकिन गांव के आपसी सहमति से ग्राम सभा में तय हुआ कि यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करेंगे, वहाँ जाने में दूर होता है। सरना माँ की हम लोग 5 बेटे इस गांव में रहते हैं। अच्छा, जिसमें मुंडा लोग 1, महतो लोग 2, लोहार लोग 3 और महली लोग 4, और एक जीव दांत के अंदर में एक जीव अकेला है, उस तरह का एक हरिजन व्यक्ति है अकेला, उसको छेका जा रहा है। इसी रास्ते से वो ले जाते हैं लाश, और इसी रास्ते से हम लोग जुलूस ले जाते हैं, खेलते कूदते हैं, 10-15 मिनट अपना अगरबत्ती जला करके, मतलब इसमें लाठी रामनवमी के दिन में खेलते हैं, और सरस्वती भसान के दिन में हमारी बेटियां बहनें सब कोई नाचती देखती भी है। इसमें होली भी हम लोग काटे हैं, ये सच्चाई है, जनता से पूछा जाए। और इसमें सबसे अहम है कि मतलब फुटबॉल मैदान इस गांव में नहीं है, लड़के खेलते कूदते हैं, खेलते हैं, और अगर इसमें अगर घेराबंदी हो जाए तो हम लोग मरने के सिवाय और कुछ नहीं है, जिंदा मरा दे रहे हैं आदिवासी लोग। आदिवासी लोग। अच्छा, ये गांव में जो 5 गो भाई आप लोग रहते हैं, हाँ, 5 भाई में कोई विवाद है या फिर बाहर वाला आकर के विवाद करवा रहा है? विवाद इतने ही है कि उमेश मुंडा तमवार मुखिया 3 बार लगातार उठे। हम दूसरे मुखिया के माने स्टारक प्रचारक थे, वो बदला लेने के नाम से हमको केस किया है, और मतलब हमको कौन मुखिया का स्टार प्रचारक थे? लखन उरांव। अच्छा, लखन उरांव। हाँ, पूर्व मुखिया के पूर्व मुखिया स्टार प्रचारक थे, और अभी भी थे। तो उसका यही दुख है कि मैंने यही हमको हराता है और यही हरवाया है। यानी कि अभी जो बसंती उरांव मुखिया है उसका भी हम साथ दिए थे,
और इसमें भी मतलब उमेश हार गए, इसका भी उसको तकलीफ है। और उनका बाबी जी महेंद्र मुंडा, मतलब हम सच्चाई बात को पंचायत में कभी कभी मतलब हम रखते थे कि आपका पूर्वज में इस खेत को बेच दिया है, किसी का छठी में, किसी का मरखी में, किसी का शादी में पैसे दिए हैं हमारे मतलब तेली समाज के भाई लोग, मतलब सच्चाई पैसा दिए हैं, लेकिन वो हड़पने का मैंने काम कर रहे हैं। और सबको कहते हैं कि मतलब ये तुम्हारा गलत ढंग से ज़मीन को कब्जा किया है। तो इसका हम कभी कभी सच्चाई उजागर करते हैं पंचायत में, यही तकलीफ है उसको। किसको? महेंद्र मुंडा को, जो ठेकेदार का बाबूजी को। ग्राम सभा की बैठक होती है ऐसी योजनाओं को पास करने के लिए, ग्राम सभा नहीं हुआ है, तो बिना ग्राम सभा की स्वीकृति हो ही नहीं सकती है। ग्राम सभा टेबल पर हुआ होगा, जनता से पूछा जाए। ग्राम सभा दिखला करके किया होगा, एक सेकंड, टेबल में बैठ करके मतलब 10-5 किए होंगे। और अभी भी अगर ग्राम सभा मतलब कराया जाए, यही मेरा मांग है। हम 500 से ऊपर मतलब हम ग्राम सभा का विरोध में जाएंगे, उनका ग्राम सभा का विरोध, ग्राम सभा के विरोध में जाएंगे। हाँ। फिर एक सवाल कर रहा हूँ, 5 भाई जो इस गांव में आप लोग रह रहे हैं, हाँ। उन लोगों के बीच में कोई फूट, कोई विवाद, कोई झगड़ा है? हम लोग बहुत सुंदर से मतलब हम लोग थी पूजा पाठ, अगर कर्म का पूजा करते हैं तो हम वो मुंडाला भाई लोग भी बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं। अगर जितिया करते हैं, जितिया डायर का थी पूजा, तो उसमें भी वो भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। अगर सरहुल में पूजा करते हैं तो हम लोग मन सहयोग करते हैं। वो लोग चावल और मुर्गी चेंगना एगो झाड़ी लेकर, उसका पूर्वज लोग मांगने आता है सबका घर में, तो हम लोग चावल भी देते हैं, मुर्गी चेंगना भी मार के ले जाते हैं। और सरहुल पूजा के बिहान नाचते यहाँ खेलते हैं। जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो भी दोनों समाज के बीच में चलता आया है, उसको आप लोग जो है सो आगे बढ़ा रहे हैं। और जब हमारे माँ बहन पहान, जो ग्राम प्रधान अभी फिलहाल अकलू पहान है, उनको पूछा जा सकता, अगर इसमें होंगे तो बताएंगे। मतलब जाते हैं तो एकदम शुद्ध जल में उसको नहाया जाता है, पैर धोकर चावल से इसको आरती के रूप में पूजा किया जाता है, टीका दिया जाता है। और हमारे माँ बहन शुद्ध पानी में उसको पहान को नहलाया जाता है। हम लोग साथ में नाचते देखते पहान के साथ, तो पहान को कंधैया करके ले जाते हैं। अभी भी इन साल भी सोमवार को जो बैठक हुआ, उस बैठक में आप लोग सबको बुलाया गया था? सोमवार को मतलब रविवार रात को उन लोग डुगडुगी बजवाया कि माने कल सरकारी अमीन आ रहे हैं, सो सभी कोई माने सारना स्थल में जाइएगा, सरकारी अमीन आ रहे हैं, नापेंगे। तो हम लोग ठीक है भाई जाएंगे, कोई अतिक्रमण एक्वायर किया है तो उसको निकाला जाएगा, जाएंगे। तो सुबह जब आ करके देख रहे थे यहाँ टेंट और मतलब पर अपना आदिवासी भाई लोग गीता श्री के अगुवाई में और लाला मुखिया थी मारवा पंचायत की अगुवाई में, और ये आसपास के सारे मतलब मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति, इस सब के अगुवाई में मतलब ज़बरदस्ती थाना प्रभारी की ओर से मैंने कमान मिला था। छोटा बाबू थे या कोई थे, उनको बोले कि सर वर्दी का दबदबा दिखाकर हमको मत डराइए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमारे मने भाई बंधु लोग कोई नहीं जानते हैं, समय दिया जाए, हम लोग दोनों भाई बैठ करके, ये बाहरी आदमी के से कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों समूह के बैठेंगे, उसके बाद निपटारा करेंगे, नापी होगा, सहमति बनेगा तो बाउंड्री भी होगा, ऐसा बोले। लेकिन नहीं, नापी आज होगा तो होगा, गीता श्री बोलते थे। इसमें राजनीति रंग घुसा दिए हैं। वो लोहरदगा गुमला विधान लोकसभा क्षेत्र में सिसई। क्या चाहते हैं आप लोग? आप यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ पर आपका अब बुढ़ापा आ गया है बचपना से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मने हर जगह परिवर्तन हुआ है सरना स्थल, जैसे लाला मुखिया के मतलब क्षेत्र में थी, कोनकी में कोई दूसरी जगह था, उसको मतलब कोनकी से दूसरी जगह से दूसरा जगह लाया गया है। उरगुटू में चल रहा है विवाद, वहाँ लोग ग्रामीण मतलब रोष में आया, वहाँ भी बाउंड्री नहीं हुआ। तो हम मने दोनों समूह के हम लोग अच्छा से रहेंगे। ये लोग पहले पूजा करते थे, वहाँ ले जाएं और इसमें खेलने कूदने के लिए उनका भी बाल बच्चा खेले, हमारा भी बाल बच्चा खेले, बाउंड्री ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। बाउंड्री ना हो, ना। ये जो रास्ता आम है वो रास्ता आम रहेगा। हाँ, आम रहेगा। और ये सिसारना स्थल से 4 रास्ते गुजरते हैं। देखिए पश्चिम की ओर से देखा जाए, इधर भी देखिए रास्ता से, उधर से भी
उधर से आ रही। इस रास्ता है, ऐसा स्थल है कि बुढ़मू प्रखंड गेसवी तुरमुली हेसलपिरी बुढ़मू जमगाई तरंगारे सपारंग हेसलपिरी उर्गुटू मारवा मनातू चेड़ी सब इसी रास्ता से आना जाना करते हैं। दूसरे कांके प्रखंड से जुड़ा हुआ है। खाता नंबर 101 प्लॉट नंबर 279 रकबा 86 डिसमिल, जिसमें आदिवासी समाज के लोग या तथाकथित दलाल जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम नेता या आदिवासियों का नेता रहनुमा नहीं मानेंगे किसी भी सूरत में। यहाँ सरना स्थल कह के उसकी घेराबंदी नहीं करने दी जाएगी। अगर आप इसको राजनीति रंग दे रहे हैं तो आप 1932 की बात करते हैं। हम 1856 से यहाँ तेली समाज के लोग रह रहे हैं। इस समाज में हमारे समाज में यहाँ हमारे वंश के लोग हैं, हमारे कुल के लोग हैं। किसी को भी अपने आप को अगर वो आदिवासी समझ के हमारा अधिकारों का हनन करना चाहेंगे, कभी भी हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। मैं साहू समाजी नहीं, हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बात बोल रहा हूँ कि आदिवासियों को, हिंदुओं को, तेली समाज के लोगों को, लोहरा समाज के लोगों को और आपके घासी समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का काम ना करे। सरकार आए, जैसे हम लोग हमारे पूर्वज यहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा परदादा यहाँ हमारा रिश्तेदारी है, सारे लोगों के यहाँ हमारा आना जाना है। और आज नहीं, कम से कम 100 साल से हमारे लोग यहाँ आते हैं, हमारा रिश्तेदारी है यहाँ। और आज जो सद्भाव से हम आते थे, हमारे जो लोग आदिवासी समाज में सहिया हैं, हम उनके यहाँ भी सहिया ससुर हैं, सहिया समधी हैं, क्योंकि हमारा आना जाना है। उन सबों को खराब ना करे, गांव का माहौल को अच्छा रहने दे। किसी भी सूरत में बाहरी दलालों का गांव में प्रवेश वर्जित है। आप अगर अपने आप को आदिवासी की रहनुमा बताते हैं तो हम भी आपके ही लोग हैं, आपके ही तर्ज पे हमारा कस्टम सिस्टम। हम आदिवासियों की तरह ही अपने घर के बच्चों का लालन पालन करते हैं, शादी विवाह करते हैं। आपके ही तरह हम यहाँ तपावन उठाते हैं, मुर्गा चराते हैं और आपके सरना माता की पूजा करते हैं। हमारा रामनवमी का जुलूस यहाँ निकलता है। किसी भी सूरत में किसी माई के लाल को इसकी अनुमति नहीं दी जाए। नेहरू लाल जी, आपके गांव में माल सिरिंग में 86 डिसमिल का जो प्लॉट है, जिससे आप लोगों का आना जाना होता है, आप लोगों पर यह सीधा आरोप है कि आप लोग सरना जो स्थल आदिवासी समुदाय का, उस सरना स्थल को अतिक्रमण करके उससे आप लोग आ जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो कोई सरना स्थल किसी समुदाय विशेष का नहीं होता है। यहाँ पर जितने लोग भी आदिवासी मूलवासी सभी का सरना होता है। अगर उन्होंने कहता है कि आदिवासी समुदाय का सरना स्थल होता है तो मैं इसको खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है कहीं पर लिखा हुआ कि सरना आदिवासी के होता है, चूँकि सरना आदिवासी मूलवासी सभी जातियों का होता है और सभी के हित के लिए उपयोग होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जिस जमीन का विवाद है वो किस प्रकार का जमीन है, नेचर क्या है इसका? इस जमीन की नेचर है आम गरमजरुआ है। इस पर भूमि को एक स्थल का नाम दिया जाता है। इस भूमि का स्थल सरना रखा गया है। अगल बगल की टाँड़ भी सरना टाँड़ है, किसी का सरना टाँड़ है, हरगड़ा है। इस एक सरना, एक मेरे विचार से सरना एक भूमि को चिन्हित करने का नाम दिया जाता है। जैसे गांव घर में बोला जाता है कि बैठ खेता है, तो बैठा का तो खेत नहीं हो गया। ये सरना है तो सरना धर्मावलंबी का नहीं हो गया। ये आदिवासी मूलवासी सभी का अधिकार का क्षेत्र है और सभी का हित का काम यहाँ होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बिंदु महतो, आप माल सिरिंग में वार्ड सदस्य हैं? हाँ, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 6 का। वार्ड नंबर 6 का? जी जी। तो ये सब जो हो रहा है उसके बारे में क्या जानते हैं? सर, हम लोग को कोई जानकारी नहीं दिया, वो लोग अपने से पास करवाया है। और यही स्थान से हमारे चारों दिशा में जितने भी दिशा हैं, वो चारों दिशा यही मार्ग से आदमी छितर बितर होता है। छितर बितर होता है? जी जी, मतलब खेत डांट जाता है और खेती बाड़ी होता है। तो बाहर के लोग आप लोग लड़ा रहा है? बाहर के बाहर के लोग आए हैं और वो लोग संरक्षण दे करके उन लोग को मन बढ़ाया है। अच्छा, गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था? ऐसा कुछ बात नहीं है, सब लोग बढ़िया से रहते थे? बढ़िया से रहते थे और रहेंगे और हमेशा रहते आ रहे हैं। 8 नंबर वार्ड सदस्य का वार्डपति हूँ और मैं समाज सेवा का भी काम करता हूँ अपने गांव में, अपना समाज का। तो समाज सेवा यही करते हैं, दो समुदाय को लड़ा देने का? हम लोग लड़ाने का काम नहीं करते। मैंने क्वेश्चन किया था, एक पहला बैठक हुआ, उसमें बोला मैंने कि ग्राम सभा बैठाना चाहिए और सारे ग्रामवासियों को एक जगह बैठा के, दोनों समुदाय के बीच को बैठा के ग्राम सभा में पारित होना चाहिए और एक सहमति बनना चाहिए। उसके बाद कल्याण विभाग में ज्ञापन सौंपना चाहिए कि यहाँ टेंडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये नहीं हुआ और
हम लोग जैसे ये बात रखे तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग बजरंग बली को नहीं जानते हैं, बजरंग बली को हम बंदरा बोलते हैं। हम जिसमें कि वो लोग शुरुआत किया, उन लोग का नाम से लाइसेंस मिला। हम लोग का बजरंग बली का रामनवमी जो मेला लगता है उसी वही लोग का नाम में लाइसेंस मिला, वही लोग से चल रहा था। अगले इस बार वो लोग लाइसेंस को भी हटा दिया और थाना में जाकर सौंप दिया। थाना वाला हम लोग को अपने ही आदमी को, मेरे समुदाय के लोग को लाइसेंस को सौंप दिया। लाइसेंस को सौंप दिया जी ठीक है। और हाँ और जैसे जिस सोमवार के दिन यहाँ आए तो यहाँ रविवार को हम डुगडुगिया में बोला गया कि नहीं सरकारी अमीन आ रहा, सरकारी अमीन आ रहा। जब डुगडुगिया टोका फिर भी मैं घर जनप्रतिनिधि के नाते मैं पूरे घर में घूमा और चलिए भाई वहाँ नापी हो रहा है, किधर जा रहा है, किधर घुस रहा है, वो दिखना है। सीमाना कितना है वो स्थल का जो 289 प्लॉट का जो है, जो विवादित जमीन है उसका पूरे सभी को बोला, सभी सूचना दिया। आए यहाँ देख रहे हैं, आए तो पूरा वेशभूषा आपने महिला और पुरुष दोनों, और बाहर से गीता श्री उराव आए, सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की आए। दोनों समाज के लोग, ग्राम सभा होगा, गांव का ही आदमी करेंगे, बाहर का आदमी कुछ नहीं करेंगे। बाहर का आदमी आके यहाँ नेतागिरी करेंगे, अपना नाम का रोशन करेंगे, अपना वाहवाही करेंगे। हमको वोट मिले ज़्यादा, इस क्रम में आके यहाँ का आदमी को बरगलाया गया। यहाँ का हम लोग सभी आदिवासी से हम लोग भाईचारे के साथ रहते थे, एक दूसरे के घर में हम लोग खाना खाते थे, वो भी मेरा घर में आके खाना खाते थे। कोई भी त्यौहार बनता था, कर्मा या सरुल हो या जितिया हो, हम लोग एक दूसरे घर में जाके हम लोग बैठ के एक परिवार के तरह हम लोग आपस में बैठ के सहमति बनाते थे, रिज रंग करते थे। जो प्राकृतिक का जो हम लोग का सरुल है और कर्मा है और जितिया है, उसमें हम लोग आनंद उठाते थे। एक रिज रंग की तरह धरोहर को हम लोग मानते हैं और अभी भी मानते हैं। यार जो देख रहे हैं आप यहाँ पे सरना घेराव पहले से किया हुआ, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। हम लोग का सहयोग दिए कि भाई यहाँ सरना स्थल ठीक है, लात जूता ना लगे, कुत्ता पेशाब ना करे, अच्छा है। फिर भी लोग धीरे धीरे लोग बाएं हाथ पकड़ते पकड़ते बाएं पकड़ते पकड़ते गला पकड़ना चालू किया। ये सब कदापि नहीं होने देंगे और बाउंड्री तो होने ही नहीं देंगे। सरना स्थल का आपके समुदाय के लोगों ने, समाज के लोगों ने अतिक्रमण किया है और छेड़छाड़ करने का भी काम कर रहा है। काहे कर रहे हैं आप लोग ऐसा? देखिए, सरना स्थल एक बहुत ही पवित्र और पूजा स्थल होता है। हम लोग सबको इसको सम्मान करते हैं, कोई जाति या समुदाय विशेष का नहीं है। ये निश्चित रूप से इसका संरक्षण, इसका विकास और इसको हम लोग शुरू से हम लोग सम्मान किए हैं। आदिवासी समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो, समाज में सभी लोगों का समरसता और सबको मिलजुल के भागीदारी निभाते हैं सभी। चाहे जैसे भी बता रहे थे हमारे भाई, चाहे वो पर्व त्यौहार की बात हो, चाहे सभ्यता संस्कृति की बात हो, तो हम लोग सबके साथ एक मिलजुल करके एक समाज का निर्माण होती है। किंतु जब किसी भी धार्मिक स्थल का कोई घेराबंदी होती है, चाहे उसका नवनिर्माण होती है, तो सबसे पहले जो देखा जाता है कि गांव के लोगों को कोई असुविधा ना हो। क्योंकि वो आस्था का केंद्र जरूर है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब होना चाहिए कि उसमें कोई राजनीतिक विचारधारा उस पर शामिल हो जाए। आज जिस तरह से बातें हमको समझ में आ रहा है यहाँ आकर के कि बाहर के लोग उसको हवा देने का काम कर रही है। भाई साहब, ऐसे पूरे झारखंड प्रदेश में प्रत्येक गांव में सरना स्थल है, मंदिरों का निर्माण होती है आए दिन। हम सभी धर्मों का, सभी स्थलों का मैं सम्मान करता हूँ, सब लोग करते हैं। उनके त्यौहार में हम शामिल होते हैं, उनके किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान या निर्माण में हम लोग भी सहयोग करते हैं, हमारे वो भी सहयोग करते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जिस तरह से देखा जा रहा है, आज पूरे देश में और प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि हर व्यक्ति को एक दूसरे से लड़वाना, किसी न किसी तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करना, धार्मिक इश्यू को सिर्फ सामने रख करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना, ये बहुत निंदनीय घटना है। मुझे लगता है कि मालसरिंग गांव में पिछले 20-25 वर्षों से आता हूं और यहाँ जितना प्रेम है, चाहे वो किसी भी समुदाय जाति के हो, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सब लोग अलग हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं। और जैसे अभी बता रहे थे कि ये सरना स्थल का जो इससे पहले जो घेराबंदी हुआ था, सब उन्होंने सहयोग किया, सब लोग साथ दिया है और आज भी उनसे कोई बैर नहीं है। लेकिन यहाँ एक सोची समझी सोच के तहत, रणनीति के तहत आपस में बांटने का, आपस में गुट बनाने का एक साजिश चल रहा है। मैं तो यहाँ के सभी, चाहे वो पाहन समुदाय के हो, मुंडा समुदाय के हो, सरना समुदाय के हो, या यहाँ का जो सरना सनातन के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारा स्वजातीय है, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो बाहरी तत्वों से सचेत रहे, सावधान रहे। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम लोग आपस में बैठ के उसको, इस गांव के लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी विद्वान लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, बड़े से बड़े समस्याओं पर लोग ने अपना इशू हल करते हैं। फिर बाहर के लोगों को क्यों आवश्यकता पड़ रहा है कि हमें बड़े बड़े नेताओं को बुला करके यहाँ पर पंचायती करने का नौबत आ रही है। मैं उन सरना के भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो षड्यंत्र हो रही है इस गांव के अंदर में, उससे सचेत रहें। हमारा पूर्वज, हमारा आने वाले पीढ़ियों के लिए हम आपसी भाईचारे बना के रखें। और हम कार्यस्थल का विरोध नहीं कर रहे हैं,
हमारे लोग नहीं विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस जगह पर कार्य हो रही है वो गांव की सुविधाओं को ध्यान में रख के किया जाए, आवागमन बाधित ना हो, किसी का खेत डाँड़ है, किसी को कहीं पर आना जाना है। उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य यह है कि हम धार्मिक स्थल को संरक्षित करें। इसका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि दूसरे को तकलीफ दे, दूसरे को बाधित करे, दूसरे को परेशानी करे। इससे आपसी समरसता पर प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में सबका सभी जगह जमीन खेत डाँड़ है, सबका जगह सड़क नहीं बना हुआ है, सब खुला जगह पर चलता फिरता है। अब जमीन का कीमत बढ़ रही है, आने वाले समय में जमीन का महत्व बढ़ रहा है। कई जमीन ब्रोकर लोग का गिद्ध नजर है जमीन पर। इस कारण से भी लोग अपने हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं और जमीन का सरना का एक मैंने समझिए सरना स्थल जो पूजा स्थल होता है उसको एक माध्यम बना करके यहाँ कुछ जमीन ब्रोकरों का भी एक गलत कुचक्र मानसिकता उजागर हो रहा है। इससे सावधान रहने के गांव को जरूरत है। मैं सबों से विनती करता हूं कि भाईचारगी एकदम बना कर रखे और जो भी मामला आएगा आपस के गांव में बैठ करके और सुविधाजनक समाधान निकाले जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो। बंद अगर हम लोग का इतना मतलब कहने के बावजूद अगर वो बंद करते हैं तो बंद करे, अच्छा रहे। लेकिन हम लोग को एक घर पे एक हेलीकॉप्टर दे दे और लाश को हम लोग ऊपर से ले जाके जहाँ स्मशान घाट वहीं रखेंगे। हमको रास्ता से जरूरी नहीं है, क्योंकि खेत भी जाना होगा हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हमको तो जरूरी नहीं है रास्ता का। तो हमको ऐसा करे सरकार, जो हम लोग की मांग है हेलीकॉप्टर ही दे दे। हमको जो बाउंड्री से मतलब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं, हम लोग को हेलीकॉप्टर चाहिए ना। हम यहाँ पे 20 साल हो रहे हैं मेरा आया हुआ, तो यहाँ पे बाउंड्री नहीं था। ये जो बीच में छोटा सा भी बाउंड्री है वो नहीं था। अच्छा। तो ये भैया लोग यहाँ पे लग रहा था यहाँ सरना नहीं है, यहाँ वहाँ जो झखरा बोले तो वहाँ पे सरना था। लेकिन यहाँ हमारे गांव के जो पहले जो पूर्वज लोग जो थे वो लोग हम लोग को भाईचारा के तौर पे ये लोग यहीं पे सरना के रूप में दिए। और हम लोग भी उतना दूर जैसे खेत में कितना जाएंगे पूजा करने के लिए, यहाँ पे दिया गया करने के लिए। लेकिन अब भाई लोगों को सरकारी से ज़्यादा पैसा मिल गया तो उन लोगों को लालच हो रहा है कि हम लोग पैसा किस तरह बचाएं। ये कह के वो लोग पूरे को यहाँ आदमी का कैसा चलना है निकलना है वो उन लोग से मतलब नहीं है, सिर्फ वो लोग को पैसा कमाना है। ये कह के ये लोग बाउंड्री कर रहे हैं। और रह गया जैसे बाहर से बुलाने का, जैसे गीता श्री उरांव दी आई थी, वो तो हमारे गांव की क्या निवासी तो नहीं है, लेकिन कैसे बोल देंगे कि सरना उरना को हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग का सरना है एक शुरू से, जब से मैं यहाँ आई हूँ। सरना मैं अपना नैहर में थी उस समय सरना के बारे नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ जब से आई हूँ मेरा बच्चा लोग खुद आता था सरना में खाने के लिए। लेकिन वो झूठ का, यहाँ पे हम लोग आदिवासी और तेली को लड़ाने के चलते वो खुद बोल रही हैं कि हम लोग आदिवासी को सरना उरना हम लोग नहीं जानते। वो अपने से बोल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो दीदियाँ हैं भैया हैं वो एक बार भी नहीं बोला कि हम लोग सरना का पूजा नहीं करते हैं। आज तक जिस गांव में चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे कुड़माली हो, चाहे तेली हो, चाहे जो भी अन्य जाति इस गांव में रहते हैं, वो अब तक बड़े ही सौहार्द से, बड़े ही भाई प्रेम के साथ इस गांव में रहते आए हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस सरना स्थल के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना है, राजनीति करना है। और इसी राजनीति के नाम पर यहाँ पर गांव वाले लोगों को, जो आदिवासी हैं, मूलवासी, उन दोनों समुदाय को आपस में वो लड़ाना भिड़ाना चाहता है और लड़ा भिड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। आप लोगों ने सुना कि जिस सरना स्थल को लेकर के यह विवाद किया जा रहा है, आज से 4 दशक पूर्व इस सरना स्थल को इसी गांव के मूलवासी आदिवासी दोनों समाज के अगुआ लोगों ने सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर सरना पूजा करने का निर्णय लिया। तेली समुदाय के लोगों का यह भी स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय सरना पूजा करता है, सरहुल का पूजा करता है, कर्मा करता है, उसी तरीके से हम लोग भी सरना का पूजा करते हैं, हम लोग भी सरहुल का पूजा करते हैं, हम लोग भी कर्मा का पूजा करते हैं। उसी तरीके के शादी विवाह हो, मरकी हरकी हो, ठीक हम लोग उसी तरीक़ा से करते हैं जिस तरह से वो समुदाय के लोग करते हैं। इसका मतलब हम भी उसी समुदाय का एक हिस्सा हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाहर से लोगों को यहाँ बुला करके दोनों को आपस में लड़ाने और भिड़ाने का काम कर रहे हैं। यह सदियों से एक सार्वजनिक रास्ता रहा है। यहाँ से इसी रोड से इस गांव के लोग, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मूलवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित हो, वो तमाम जाति के लोग इसी रोड से इस गांव में आना जाना कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोगों की इस पर निगाह पड़ गई है, नज़र पड़ गई है और इसको अब वो अपनी राजनीतिक रोटी, एक राजनीतिक माध्यम बना लिए हैं
और इसके तहत अब वो लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और इस मामले को अब एक तूल देने का भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही गाँव घर से जुड़ी जो जन समस्याएं हैं वह समस्याएं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।